राजस्थान में नए सीएम के चयन के बाद अब सबकी नजरें मंत्रिमंडल गठन को लेकर के है। भले ही मंत्रियों को शपथ दिलाने का अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं कि कौन मंत्री बनने जा रहा है। मंत्रिमंडल की तस्वीर वरिष्ठता के आधार पर बनेगी या जिले और जातीय संतुलन के आधार पर, यह भी अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा ने सभी बिंदुओं पर मंथन कर लिया है और अंदर सब कुछ तय हो चुका है। बीते रविवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हुई। इस बैठक में करीब 15 नामों को लेकर के सहमति बन गई है। कयास लगाया जा रहा है कि इस सप्ताह के भीतर नया मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। राजस्थान में भाजपा के सबसे ज्यादा विधायक SC, ST, राजपूत, जाट, ब्राह्मण वर्ग से जीत करके आए हैं। इसके अलावा वेस्ट और भाजपा का कोर वोट बैंक मानी जाने वाली OBC जातियों के विधायकों की संख्या भी अधिक है। इन जातियों के विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह देकर जातीय संतुलन बनाने का प्रयास किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में करीब 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से 10 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री हो सकते हैं। 5 से 7 जगह खाली रखी जा सकती है। बची हुई जगहों को लोकसभा चुनाव के बाद भरे जाने का विकल्प रखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि सीएम के साथ उनकी ट्यूनिंग आसान हो। राज्य में कार्मिक विभाग और DPR, गृह, लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन, कानून, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा विभाग बड़े माने जाते हैं। ये सभी विभाग अनुभवी विधायकों को दिए जा सकते हैं। राज्य का नया गृह मंत्री कौन होगा, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। भाजपा के शासनकाल में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी आमतौर पर ऐसे नेता को दी जाती है जिसकी छवि हिंदूवादी नेता की हो। बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा का नाम गृह मंत्री के तौर पर तेजी से आगे चल रहा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में 3 से 4 महिलाओं को भी स्थान दिया जा सकता है। भाजपा ने केंद्र में महिला आरक्षण बिल पास करवाया है। वो लागू बाद में होगा, लेकिन मैसेज देने के हिसाब से राजस्थान में महिला मंत्रियों की संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। दिया कुमारी को डिप्टी CM बना करके मैसेज दिया जा चुका है। महिला विधायकों में डिप्टी किरण माहेश्वरी, अनीता भदेल, नौक्षम चौधरी, सिद्धि कुमारी के नाम दावेदारों में हैं। राजस्थान में राजपूत भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है। पिछले चुनाव में राजपूत की नाराजगी से भाजपा को नुकसान हुआ था। इस बार 17 विधायक राजपूत समाज से जीत कर आए हैं। राजपूत समाज से प्रमुख नेताओं को मंत्री बना करके मैसेज दिया जा सकता है। महंत प्रतापपुरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, विश्वराज सिंह मेवाड़, सिद्धि कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नामों पर विचार चल रहा है। दलित वर्ग पर भाजपा मजबूत पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा के 16 विधायक दलित हैं। भाजपा ने प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी CM बना करके दलित वर्ग को साधने का मैसेज दिया है। इसके अलावा जोगेश्वर गर्ग जालौर से हैं, मदन लाल दिलावर रामगंज मंडी, जितेंद्र गोठवाल खंडार से और लाला राम बैरवा शाहपुरा के नाम पर भी विचार चल रहा है। पार्टी ने ब्राह्मण समाज से CM बनाया है। करीब 12 विधायक ब्राह्मण विधायक जीत करके आए हैं। मंत्री बनने की दौड़ में गोपाल शर्मा, जेठानंद व्यास, संजय शर्मा, संदीप शर्मा शामिल हैं। चुनाव में 12 जाट विधायक जीते हैं। किसानों और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस वर्ग से भी मंत्री बनाए जाएंगे। जाट विधायकों में झाबर सिंह खर्रा, भैराराम सियोल, जगत सिंह, सुमित गोदारा, अजय सिंह के नाम दावेदारों में हैं। जाटों के अलावा बिश्नोई में कलवी, पटेल, धाकड़, नागर समाज से भी कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा आदिवासी पार्टी यानी कि BAP के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस इलाके में नए चेहरों को मंत्री बनाएगी। मेवाड़ और आदिवासी बेल्ट में भाजपा हमेशा से मजबूत रही है। इस बार भी मेवाड़ में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आदिवासी इलाके में BAP ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। आदिवासी इलाके से 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैश्य गर्ग से भाजपा में 8 विधायक आए हैं। यह पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। वैश्य समाज से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में राजपुरोहित समाज भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है। छगन सिंह राजपुरोहित को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। कुमावत समाज से जोराराम कुमावत का नाम दावेदारों में है। प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूर्व CM वसुंधरा राजे ने कुर्सी ऐसे ही नहीं छोड़ी है। उन्होंने ये पद बहुत बड़ा दिल करके त्यागा है। ऐसे में वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के करीबी 28 विधायक भाजपा के टिकट पर जीत करके आए हैं। इसके अलावा 6 निर्दलीय विधायक बने हैं, उसमें भी ज़्यादातर उनके समर्थक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है, जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व तो कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए कदम नहीं उठाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा वसुंधरा राजे के कई करीबी नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर के संयुक्त संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। वहीं दूसरी ओर ये भी सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि भाजपा वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को शायद ही मौका दे। कयास है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को मंत्री बन जाने पर मंत्रिमंडल में अनावश्यक हस्तक्षेप हो सकता है, जो शायद पार्टी हाईकमान को मंजूर न हो।
चर्चा है कि जिस तरह से भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे भजन लाल को मौका दिया, वैसे ही विधायकों को नए चेहरे को मंत्रिमंडल में मौका दे सकती है। जो दावेदार मंत्री नहीं बन पाएंगे उनके लिए संसदीय सचिव बनाए जाने का भी विकल्प खुला हुआ है। आधा दर्जन संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं। जिन इलाकों से मंत्री नहीं बनेंगे उन्हें संसदीय सचिव बना करके प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में सीएम सहित 30 मंत्रियों का कोटा है। भजन लाल शर्मा सीएम, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बन चुके हैं। एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद अब 30 में से 3 की जगह भर चुकी है। कोटे के हिसाब से अब 27 मंत्री बन सकते हैं। लेकिन राजस्थान में अभी कैबिनेट को लेकर के आखिरी फैसला क्या होता है पार्टी आला कमान की तरफ से, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।